नमस्कार, आप देख रहे हैं जागते रहो। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और जागते रहो की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। आखिरकार 26 दिन के बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिल गई। आर्यन खान के साथ साथ मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को भी जमानत मिल गई। हालांकि रिहाई नहीं हो पाई है, इसमें 1 से 2 दिन का वक्त लग सकता है, लेकिन आर्यन खान को जमानत शर्तों के आधार पर दी गई है। उन शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा, नहीं तो जमानत रद्द भी की जा सकती है। 26 दिन लग गए मन्नत पूरी होते होते। क्रूज ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान, उनके साथ अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा, तीनों को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। 2 अक्टूबर को हिरासत में लिए गए थे आर्यन खान। 8 अक्टूबर से आर्थर रोड जेल में बंद थे आर्यन। इस बीच 2 बार जमानत याचिकाएं निचली अदालतों ने खारिज की, लेकिन आखिरकार बचाव पक्ष की दलीलें काम कर गईं और करीब 26 दिन के बाद 28 अक्टूबर को तीनों को जमानत मिल गई। हाई कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है, उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को आज हाई कोर्ट ने बेल दिया है। गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में दोपहर 3 बजे सुनवाई शुरू हुई। करीब शाम 4:45 पर कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया। जमानत की राहत तो मिल गई, लेकिन आज भी तीनों को जेल में रहना होगा, क्योंकि अदालत से आदेश की कॉपी न मिलने के कारण तीनों को शुक्रवार या शनिवार तक ही रिहा किया जा पाएगा। तीनों को आज हाई कोर्ट ने बेल दिया है। पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो हैं ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाए। 26 दिन बाद आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा कल आर्थर रोड और पाइकला जेल से अपने गढ़ वापस जा पाएंगे। लेकिन आज जो हमने देखा, कोर्ट में ये दलीलें की गई थी अनिल सिंह के द्वारा, यानी कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो एनसीबी के लिए आए थे। उन्होंने ये कहा था कि ये एनडीपीएस एक्ट में जो है बेल किसी को नहीं मिलती और इसी के चलते उनकी बेल रिजेक्ट करनी चाहिए। यहाँ तक कि मुकुल रोहतगी ने उसको डिनाई करते हुए कहा कि बेल मिल जानी चाहिए इन्हें। और कोर्ट में जो आखिरी मोमेंट पे जब मुकुल रोहतगी अभी भी बोल रहे थे, जज ने उन्हें बेल ग्रांट कर दी। यहाँ तक कि जो ऑर्डर है वो कल के लिए रिजर्व किया गया है, जहाँ पे कल जो है डिटेल ऑर्डर कॉपी आएगी, जिसके बेसिस पे ही इन तीनों को घर जाने मिलेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन की वकीलों की दलीलों को सही मानते हुए उन्हें जमानत दी। अरबाज और मुनमुन को भी जमानत मिल गई। देखिए, हम तो बहुत खुश हैं, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा था कि आज शायद एनसीबी जो है वो 1 से 2 घंटा आर्ग्यूमेंट्स के लिए लेगी। उसके क्रॉस आर्ग्यूमेंट्स में हमको खुद को टाइम चाहिए था, क्योंकि हमारे पास भी रिबटल के लिए एटलीस्ट आधा घंटा हमको चाहिए था। मुनमुन के केस की अगर मैं बात करूँ तो उसके अलावा आर्यन की तरफ से और अरबाज की तरफ से भी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स है, तो वो होने से पहले ही और वो होने के बीच में ही ये ऑर्डर जो आया है वो हमारे लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है और बहुत हम उसके लिए खुश हैं और बहुत सरप्राइज़ है। और हम बहुत खुश हैं अभी, क्योंकि दिवाली भी आ रही है, तो सबकी दिवाली जो है वो एटलीस्ट इनकी दिवाली जेल में नहीं जाएगी और अपने घरों में जाएगी अपनी फैमिली। जो सच्चा होता है किसी से डरता नहीं है, सामने आता है कैमरा में। मैं एक दिन नहीं, मैं सबको कहा है, मैं आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। अरबाज डजंट हैव अ हिस्ट्री ऑफ एनी ड्रग्स। ही इज़ नॉट बीन हैविंग अल्कोहल। सिगरेट शौक में पीता है, गर्लफ्रेंड को खुश करने को पीता है या क्या पीता है। अब वो भी उससे होगा, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पिएगा, तो वो भी इससे समझ में आएगा कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। आज इतने दिनों के बाद, 24 दिन के बाद, तजुर्बे के बाद में ही विल कम आउट स्ट्रॉन्गर। जमानत तो मिल गई, लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने तीनों आरोपी के सामने कुछ शर्तें भी रखी हैं। स्पेशल कोर्ट के सामने तुरंत पासपोर्ट जमा करना होगा। जज की अनुमति के बिना विदेश नहीं जा सकेंगे। ग्रेटर मुंबई से बाहर जाने के लिए भी जांच अधिकारी को बताएंगे। हर शुक्रवार को एनसीबी के दफ्तर में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक हाजिरी लगाने आना होगा। जो तारीख दी जाएगी उसमें अदालत आना होगा, अगर कोई विशेष परिस्थिति ना हो। गवाह या सबूतों को प्रभावित नहीं करेंगे, दूसरे आरोपियों से बात नहीं करेंगे, केस के बारे में मीडिया में किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। निर्देशों का पालन नहीं करने पर जमानत रद्द हो जाएगी। इस केस पर पूरे देश की नजर है, क्योंकि ये बेहद हाई प्रोफाइल मामला है। जमानत की मन्नत तो पूरी हो गई है, लेकिन आर्यन को अभी मन्नत पहुंचने में 1 या 2 दिन का वक्त लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आर्यन को मन्नत पहुंचने में अभी 1 से 2 दिन का वक्त लग सकता है, क्योंकि ऑर्डर कॉपी कल आएगी और ऑर्डर कॉपी आने के बाद
जो आर्थर रोड जेल है वहां पर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी और उसके बाद ही तीनों आरोपी जेल से बाहर आ पाएंगे। बहरहाल दूसरी तरफ समीर वानखेड़े की बात करें, जो पूरे क्रूज ड्रग्स मामले की जांच कर रहे हैं, उन पर शुरू से ही तरह तरह के आरोप लगते रहे हैं। बता दें आपको कि समीर वानखेड़े इस मामले को शुरू से देख रहे हैं। 2 तारीख को उन्होंने कार्डिलिया क्रूज में रेड मारी थी और उसके बाद हिरासत में लिया गया था आर्यन खान को। लेकिन इस बीच केपी गोसावी को गिरफ्तार कर लिया गया है। केपी गोसावी वही शख्स है जिसके ऊपर प्रभाकर साइल ने आरोप लगाया था कि उन्होंने सुना है कि गोसावी और वानखेड़े के बीच 18 करोड़ रुपए को लेकर बातचीत हो रही थी। हालांकि केपी गोसावी की गिरफ्तारी किसी और मामले में हुई है, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मुंबई पुलिस या पुणे पुलिस उससे इस मामले में भी पूछताछ कर सकती है। तो क्या केपी गोसावी की गिरफ्तारी के बाद समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ेंगी और इस मामले में केपी गोसावी की गिरफ्तारी के बाद क्या मोड़ आ सकता है, आइए जानते हैं। समीर वानखेड़े को बड़ी राहत। बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत। हाईकोर्ट ने कहा गिरफ्तारी से पहले 3 दिन का नोटिस जरूरी। क्रूज ड्रग्स मामले की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस की जांच पर अंतरिम राहत दे दी है। हाईकोर्ट ने वानखेड़े को फिलहाल तत्काल गिरफ्तार करने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि मुंबई पुलिस अगर उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है तो उसे 3 दिन पहले वानखेड़े को नोटिस देकर इसकी सूचना देनी होगी। दरअसल क्रूज ड्रग्स केस के एक गवाह प्रभाकर सैल ने आरोप लगाए हैं कि इस पूरे मामले में करोड़ों की वसूली का खेल है। सैल ने आरोप लगाया था कि इस केस का एक और गवाह, जिसका नाम केपी गोसावी है, वो सैम नाम के एक शख्स से बात करता है जिसमें 18 करोड़ की वसूली की बात होती है, जिसमें से 8 करोड़ वानखेड़े को देने की बात थी। इसके बाद से ही जांच की आंच वानखेड़े पर आ गई। एनसीबी की 5 सदस्यीय टीम मुंबई में है। मुंबई पुलिस की टीम भी जांच कर रही है। वानखेड़े ने मुंबई पुलिस की तरफ से प्रभाकर सैल की शिकायत पर शुरू की गई जांच के खिलाफ याचिका दायर की। वानखेड़े ने हाईकोर्ट से गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने की गुहार लगाई थी। साथ ही इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में वानखेड़े की तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। गिरफ्तारी से पहले 3 दिन का नोटिस देना होगा। हालांकि हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस को जांच जारी रखने की छूट दी है। Any first comments, sir? Sir, कुछ comment sir, क्या आप लोग do you think this is a setback? आप लोग अपोज करोगे सर? Is this a setback? सर आप लोग अपोज करोगे? समीर सर। गिरफ्तार हुआ केपी गोसावी। इस बीच क्रूज ड्रग्स केस के अहम गवाह माने जाने वाले केपी गोसावी को पुणे में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वही शख्स है जो आर्यन के साथ सेल्फी ले रहा था। ये वही शख्स है जिसके बारे में इसके सहयोगी और दूसरे गवाह प्रभाकर सैल ने वसूली की प्लानिंग का आरोप लगाया है। ये फिलहाल फरार चल रहा था। हालांकि इसकी गिरफ्तारी एक दूसरे केस में हुई है। गोसावी को पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। गोसावी की गिरफ्तारी विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर कई युवकों को ठगने के मामले में हुई है। माननीय कोर्ट के सामने हमने एक एप्लीकेशन दायर की सेक्शन 301 एंड 302 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत, और उसमें हमने बहुत सारे ग्राउंड्स कोर्ट्स को एक्सप्लेन किए और प्रोसिक्यूशन के केस को सपोर्ट किया। उसमें हमने सबसे मेन चीज़ ये बोली कि व्हाट्सएप का जो डेटा है अक्यूज्ड का, वो रिट्राइव करना बहुत ज़रूरी है। आज का नतीजा ये रहा कि कोर्ट ने हमारी दलीलें एक्सेप्ट करके 8 दिन की पीसी ग्रांट की है। किरण गोसावी यानी कि वो शख्स जिसकी तस्वीर आपने देखी होगी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ वायरल हुई थी क्रूज ड्रग्स मामले में, और उसके बाद से लगातार टीमें बना करके उसे ढूंढा जा रहा था, लेकिन उस मामले में नहीं, उसको ढूंढा जा रहा था 2018 के एक मामले में जो कि ठगी से जुड़ा हुआ था, विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे ऐंठने से जुड़ा हुआ था। 2 साल से वो एब्सकॉन्डिंग चल रहा था। आज सुबह क्राइम ब्रांच की टीम ने पुणे के एक लॉज से उसको डिटेन किया और जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट से पुलिस रिमांड की मांग की गई थी, पुलिस पीसीआर यानी पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की गई थी, और जिसके बाद अब 8 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है कोर्ट की तरफ से गोसावी को। हालांकि क्राइम ब्रांच की टीम ने दिन में ही जिस पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज था, फराज खाना पुलिस स्टेशन पुणे का, वहां सौंप दिया था, हैंडओवर कर दिया था, जिसके बाद पुलिस की टीम लेकर के कोर्ट आती है।
लिए गोसावी को यहाँ प्रोड्यूस किया जाता है। वकीलों की तरफ से कहा जाता है कि जांच में तेजी लाने के लिए जरूरी है कि पीसीआर में भेजा जाए गोसावी को, और इसीलिए 8 दिन की पीसीआर में भेज दिया गया है गोसावी को। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच को तेजी के साथ आगे बढ़ाएगी। गोसावी के पुणे में सरेंडर करने की चर्चा थी, लेकिन गुरुवार को उसकी गिरफ्तारी की खबर आ गई। गोसावी को पुणे के शिवाजी नगर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 8 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की, जो कि कई दिनों से लापता चल रहे हैं। 205 दिनों से वो लापता हैं और इस बीच उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। वसूली के आरोप में फंसे मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उन पर वसूली के एक और आरोप में गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। परमबीर के खिलाफ गैर जमानती वारंट ठाणे की अदालत ने जारी किया वारंट। 30 जुलाई को ठाणे पुलिस ने व्यापारी केतन तन्ना की शिकायत पर परमबीर सिंह समेत 28 आरोपियों के खिलाफ फिरौती का मामला दर्ज किया था। ठाणे पुलिस ने जुलाई में परमबीर सिंह के खिलाफ एक लुकआउट नोटिस जारी किया था, लेकिन जांच एजेंसियां अब तक उनका पता नहीं लगा पाई हैं। केस के सभी 28 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। मामले के कुछ आरोपी पहले से जेल में हैं, दूसरे आरोपी विदेश न भाग जाएं, इसलिए ये लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। इस केस में अब परमबीर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। एक और वारंट जारी हो सकता है। सिर्फ यही नहीं, परमबीर सिंह के खिलाफ एक और वारंट जारी हो सकता है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बुधवार को लापता पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए किला कोर्ट में आवेदन दिया है। कल शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई होनी है। हमने देखा मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ 4 कंप्लेन ऑलरेडी महाराष्ट्र में हो चुकी है। उसमें से एक जो गोरेगांव वाली कंप्लेन है, जहां विमल अग्रवाल ने ये एलिजेट किया है कि वो एक्सटॉर्शन करते थे, यानी कि सचिन वाजे और परमबीर मिलके जो 100 करोड़ वसूली गेट का कांड है, उसमें सचिन वाजे और परमबीर सिंह इन्वॉल्व थे। उसमें अब जो है मुंबई की क्राइम ब्रांच ने एक नॉन बेलेबल वारंट इशू करने के लिए किला कोर्ट में दस्तक दी है। उसके अलावा भी जो हमने देखा है कि थाने नगर पुलिस स्टेशन में जो FIR थी परमबीर सिंह के अगेंस्ट, उसमें भी थाने की जो कोर्ट है उन्होंने एक परमबीर सिंह के अगेंस्ट नॉन बेलेबल FIR ऑलरेडी इशू कर दिया है। लापता चल रहे परमबीर सिंह। एंटीलिया के पास विस्फोटकों वाली SUV मिलने के मामले में मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे को गिरफ्तार किए जाने के बाद परमबीर सिंह को भी मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया गया और होमगार्ड्स में ट्रांसफर कर दिया गया था। इसके बाद परमबीर सिंह ने राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाया था। हालांकि इस आरोप से देशमुख ने इनकार किया है। इसके बाद परमबीर सिंह स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी पर चले गए। मई से वो लापता हैं। परमबीर सिंह को उनके चंडीगढ़ समेत दूसरे ठिकानों पर कई पत्र भेजे गए, लेकिन न परमबीर मिले और न ही कोई जवाब। ये भी कयास लग रहे हैं कि परमबीर देश छोड़कर निकल गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं घाटी की, जहां पर आतंकियों के सफाई का काम लगातार जारी है। खासकर अक्टूबर के महीने में आतंकी गतिविधियां काफी ज्यादा बढ़ी और आम लोगों को, आम शहरी को निशाना बनाया जाने लगा। आतंकियों के निशाने पर कामगार, मजदूर और गैर कश्मीरी आए और उन निहत्थे लोगों को आतंकियों ने गोली मारना शुरू किया, जिसके बाद अब उन आतंकियों की ढूंढ कर उनका हिसाब किया जा रहा है जो इन मासूम लोगों को निशाना बना रहे थे। इसके अलावा पिछले 18 दिन से पुंछ के जंगलों में भी आतंकियों के साथ भारतीय जवानों की भीषण मुठभेड़ जारी है। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। आम जनता का खून बहाने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। बारामूला के चेरदानी इलाके में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी जावेद अहमद वानी को मार गिराया। बताया जा रहा है कि जावेद को बारामूला में एक दुकानदार को निशाना बनाने का जिम्मा सौंपा गया था और पुलिस को यह खबर लग गई थी। सेना और पुलिस का संयुक्त दल समय से पहले वहां पहुंच गया। बताया जा रहा है कि आतंकी ने सुरक्षा बलों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में मारा गया। मारे गए आतंकवादी से एक पिस्टल, मैगजीन और पाकिस्तान निर्मित ग्रेनेड बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि जावेद अहमद वानी कुलगाम का रहने वाला था। खबर है कि 17 अक्टूबर को आतंकवादियों ने कुलगाम के वानपोह इलाके में श्रमिकों की बस्ती पर जो हमला किया था,
उसमें जावेद मददगार था। कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों ने आज एक सफेद पोश आतंकी जावेद अहमद वानी को मार गिराया, जो कुलगाम का रहने वाला था और वानपू में हुए आम नागरिकों की हत्या में आतंकी गुलजार के साथ था। ये सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इसने सुरक्षा बलों पर हमला करने का प्रयास किया था। इस बीच पुंछ के जंगलों में पिछले 18 दिनों से आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। आतंकी जंगल में छिपे हैं और लगातार अपनी जगह बदल रहे हैं। ये तस्वीरें पुंछ के भट्टा धुरिया जंगलों की है। पूरे इलाके में छानबीन जारी है। यह अब तक का सबसे बड़ा एनकाउंटर बताया जा रहा है, जो पिछले 18 दिनों से जारी है। इस दौरान आतंकियों के अड्डे और छुपने के ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद ली जा रही है। पुंछ में 11 अक्टूबर को आतंकियों के साथ शुरू हुई मुठभेड़ आज 18वें दिन भी भाटा दूरियां के जंगलों में जारी है। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के 9 जाबाज शहीद हुए हैं और आतंकी लगातार जंगली इलाके का सहारा लेकर सुरक्षा बलों को बड़ी चुनौती दे रहे हैं। यह ऑपरेशन इतिहास का सबसे बड़ा आतंक विरोधी अभियान है। आतंकी पिछले कुछ दिनों से घाटी में आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। आतंकियों ने सिलसिलेवार तरीके से कई आम नागरिकों को मौत के घाट उतारा है। सुरक्षा बलों पर हमले किए हैं। आतंकियों की कायराना हरकत के बाद सुरक्षा कर्मियों ने आतंकियों के खिलाफ मिशन शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर एक्शन तेज हो गया है। टीकरी बॉर्डर से अब बैरिकेड्स हटाए जा रहे हैं। पुलिस ने 3 लेयर की बैरिकेड्स हटा दी है। आपको बता दें, पिछले साल नवंबर से ही टीकरी बॉर्डर बंद था, आवाजाही के लिए बंद था। ये लगातार किसान आंदोलन की वजह से इस पूरे रूट को बंद कर दिया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब इसे खाली कर दिया गया है। सन्नाटा यहां पर आप देख सकते हैं। और जो बड़े बड़े पत्थर आप देख रहे हैं, इन्हें यहां पर लगाया गया था ताकि आंदोलन शांतिपूर्ण चलता रहे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जब यहां से बैरिकेड्स हटाए जा रहे थे जेसीबी मशीनों की मदद से, और अब इन बैरिकेड्स को यहां से हटा दिया गया था। दरअसल बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा था कि किसी को भी रास्ता रोकने का अधिकार नहीं है। ये दूसरों के अधिकारों का हनन करता है।